नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र और आप सुन रहे हैं रोजगार सूचनाएं। जी हां, युवाओं के भविष्य और समाज की सेहत दोनों से जुड़ी ये जानकारी हम लाते हैं आपके लिए हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को युवाणी में आकाशवाणी सूरतगढ़ से। आइए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की रोजगार सूचनाओं से। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भर्ती 2025 नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्तियां। अंतिम तारीख है 31 अक्टूबर 2025। यूको बैंक भर्ती 2025 पद अप्रेंटाइसेज, कुल रिक्तियां हैं 500। अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती 2025 पद हैं स्टेशन मास्टर व क्लर्क, कुल संख्या 5800। अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025। एसएससी कांस्टेबल भर्ती 2025 पदों की कुल संख्या 7565। अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2025। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी पोस्ट ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, कुल संख्या 110। अंतिम तिथि है 10 नवंबर 2025। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भर्ती 2025 पद ग्रामीण डाक सेवक, रिक्तियों की कुल संख्या 348। अंतिम तिथि है 29 अक्टूबर 2025। टेरिटोरियल आर्मी रैली भर्ती 2025 पद हैं सोल्जर, क्लर्क, शेफ और ट्रेड्समैन, कुल रिक्तियां हैं 1426। अंतिम तिथि है 1 दिसंबर 2025। और अब बात करते हैं हमारे वातावरण की, क्योंकि स्वस्थ रोजगार के साथ स्वस्थ वातावरण भी जरूरी है। जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एक ऐसी चीज है जो हम रोज महसूस करते हैं लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते। वो है हमारी हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी। और इसी हवा की गुणवत्ता को मापने के लिए एक पैमाना होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम संक्षेप में AQI कहते हैं। तो आखिर क्या है ये AQI? AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। यह एक संख्या होती है जो बताती है कि हमारे आसपास की हवा कितनी साफ या प्रदूषित है। अगर AQI कम है तो हवा साफ है और अगर AQI ज्यादा है तो प्रदूषण ज्यादा है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि AQI कैसे मापा जाता है? तो दोस्तों यह 5 मुख्य तत्वों पर निर्भर करता है। PM10 धूल और मिट्टी के छोटे कण, PM2.5 बहुत बारीक प्रदूषक कण जो फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब की मात्रा को मापकर एक औसत संख्या तय की जाती है जिसे AQI कहा जाता है। अब समझिए इसका पैमाना। AQI का स्तर अगर 0 से 50 तक है तो स्थिति रहेगी हवा साफ और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित। AQI स्तर 51 से 100 तक हल्का प्रदूषण, संवेदनशील लोगों को हल्की परेशानी हो सकती है। AQI स्तर अगर 101 से 200 तक है तो कुछ लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। 201 से 300 तक फेफड़ों और हृदय रोगियों को समस्या हो सकती है। 301 से 400 तक आंख, गला और सांस में जलन हो सकती है। वह 401 से 500 से अधिक काफी गंभीर स्वास्थ्य खतरा और बाहरी गतिविधियां सीमित करने की आवश्यकता है। हमारे जहन में ये सवाल भी उठता है कि युवाओं को AQI की जानकारी क्यों रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर है क्योंकि हम ही हैं जो भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।
अगर हवा ही खराब है तो सेहत, एकाग्रता और ऊर्जा तीनों पर असर पड़ता है और सीधा असर होता है हमारे स्वास्थ्य पर। थकान और सिर दर्द, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, त्वचा और आंखों में जलन और लंबे समय में फेफड़ों पर असर। पर दोस्तों, हम चाहें तो इसे बदल सकते हैं। कुछ आसान उपाय हैं जो हर युवा अपना सकता है, जैसे रोज एक पेड़ लगाइए या पौधों की देखभाल करिए। बाइक या स्कूटर की जगह साइकिल या पैदल चलने की आदत डालिए। कूड़ा ना जलाएं क्योंकि उससे जहरीली गैसें बनती हैं। और सबसे जरूरी, सोशल मीडिया पर स्वच्छ हवा का संदेश फैलाइए। याद रखिए दोस्तों, रोजगार और पर्यावरण दोनों मिलकर ही बनाते हैं स्वस्थ भारत। आज के लिए रोजगार सूचनाओं में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के संयोजक रहे नवीन सिसोदिया और मुझे यानी अपने दोस्त पुष्पेंद्र को दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।